सरजू भैया का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया? सरजू भैया मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़ इंसान थे। वह दिल खोलकर हंसते थे। वे दयालु तथा परोपकारी व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें जिंदा दिल कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सके? सरजू भैया के अंदर इतना दया व करुणा का भाव था कि जब कोई रुपया लेने वाला उनके सामने आंसू बहाने लगता तो वह सूद की बात कौन करे, वे मूलधन भी नहीं मांगते। यही कारण है कि सरजू भैया लेन देन के व्यवसाय में सफल नहीं हो सके। तीसरा प्रश्न है, चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? सरजू भैया को दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं था। कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टर को लेने सरजू भैया जाते। किसी को सौदा लाना, कोर्ट का काम करना, किसी को किसी संबंधी का खोज खबर लाना हो, सरजू भैया तैयार रहते। अपना घर को मटिया मेट कर दिया, सारा समय परोपकार में ही बिताते। यही कारण था कि चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी वे सुखी संपन्न नहीं रह सके। चौथा प्रश्न है हमारा, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता था, कर्ज खाता था, इस तरह तरह के काम करके अब धन्ना सेठ बन गया था। जब सरजू भैया को रुपया की जरूरत पड़ी तो सूदखोर महाजन ने अंगूठे का निशान लगाने को कहा, इसलिए सीधे साधे सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठा का निशान बनाया। पांचवा प्रश्न है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर में सही चिन्ह लगाएं। इसका उत्तर होगा, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। पाठ से आगे, इसका पहला प्रश्न है, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहां तक चरितार्थ होती है? सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति थी कि वे अपना परिवार और अतिथि की सेवा मजे से कर सकते थे। वे दिन भर परोपकार में व्यस्त रहने, न खाने की शुद्ध, न पीने काम की चिंता। परोपकार में अपना शरीर तो सुखाया ही, साथ में अपना धन संपत्ति की भी खूब हानि की। इसलिए सरजू भैया पर यह कहावत चरितार्थ है, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। दूसरा प्रश्न है, आप जोंक, खटमल और चीलर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, जोंक, खटमल और चीलर तीनों हमारा खून पीते हैं, लेकिन चीलर सबसे अधिक खतरनाक है क्योंकि यह हमारा खून धीरे से चूसता है और चूसकर खून को अपने रंग जैसा बना लेता है और हमें दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता। तीसरा प्रश्न है, सरजू भैया की दिनचर्या से आप कहां तक सहमत हैं? सरजू दिन और रात दूसरे के काम में व्यस्त रहकर अपना शरीर सुखा लेना, अपना संपत्ति को भी हानि पहुंचाना, ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या से खुश नहीं रहा जा सकता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उनका अपना कोई दिनचर्या नहीं है। चौथा प्रश्न है, सरजू भैया की सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इसका तात्पर्य है कि दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, जाड़ा हो या बरसात, चाहे कितना भी धूप रहे, किसी का कैसा भी काम हो, सरजू भैया बिना खाए पिए सदैव करते रहते थे। व्याकरण से, यदि आपको वाक्य में प्रस्तुत विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए, कैसा, कैसी, कितने, किसका।
इन चीजों को याद रखना है और प्रश्नों से जो उत्तर मिलता है इनको लगा करके अगर हम कोई प्रश्न करते हैं उससे जो उत्तर मिलता है उसे ही विशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। बैर, बैर कैसा है, इसमें पूछ रहा है कि कैसा बैर है, तो पक्का, खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा, जैसा भी बैर है तो ये क्या हो गया, सब विशेषण। लीची कैसी है, बड़ी, मीठी, रसीली इत्यादि। उसने कितने आम खाए, 1, 4, 2, 20, 10 इत्यादि जितने भी हो, तो ये सब विशेषण हो गए। तुमने कितना दूध लिया, 1 गिलास, आधा लीटर इत्यादि। सरजू भैया पाठ से 10 विशेषण चुनकर लिखिए। पाठ से ही 10 विशेषण को चुनना है और लिखना है। तो हंसोड़, वह कैसे थे, तो हंसोड़ थे। वह कैसे थे, तो लंबे थे। उनकी आंखें कैसी थी, तो बड़ी बड़ी थी। कौन सा छोटा भाई, वो कैसे थे, तो मजाकिया थे। उनका गाल कैसा था, तो पिचका हुआ था। भौहें सघन थी और सूदखोर, सूद खाने वाला। छोटा सा आंगन,